नमस्कार। आज हम बात करेंगे आज्ञा चक्र की। हमारे शरीर के अंदर 7 चक्र हैं। उन सब में 5वें स्थान पर आने वाला चक्र आज्ञा चक्र कहलाता है। ये दोनों भौहों के बीच में माथे के मध्य में स्थित होता है। इस कारण इसे तीसरा नेत्र भी कहते हैं। आज्ञा चक्र स्पष्टता और बुद्धि का केंद्र है। यह मानव और देवी चेतना के मध्य सीमा निर्धारित करता है। यह 3 प्रमुख नाड़ियों ईड़ा चंद्र नाड़ी, पिंगला सूर्य नाड़ी और सुषुम्ना केंद्रीय मध्य नाड़ी के मिलने का स्थान है। जब इन 3 नाड़ियों की ऊर्जा जहाँ मिलती है और आगे उठ है, तब हमें समाधि सर्वोच्च चेतना प्राप्त होती है। इसका मंत्र ओम है। आज्ञा चक्र का रंग सफ़ेद, इसका तत्व मन का तत्व है। अनुपद तत्व है। इसका चिन्ह सफ़ेद शिवलिंगम सृजनात्मक चेतना का प्रतीक है। इसमें और बाद में सभी चक्रों में कोई पशु चिन्ह नहीं है। इस स्तर पर केवल शुद्ध मानव और देवी गुण होते हैं। आज्ञा चक्र के प्रतीक 2 पंखुड़ियों वाला कमल है, जो इस बात का द्योतक है कि चेतना के इस स्तर पर केवल 2 आत्मा और परमात्मा सब और ईश्वर ही है। आज्ञा चक्र की देव मूर्तियों में शिव और शक्ति एक ही रूप में संयुक्त है। इसका अर्थ है आज्ञा चक्र में चेतना और प्रकृति पहले ही संयुक्त है, किंतु तब भी वे पूर्ण ऐक्य समाय नहीं हैं। इस चक्र के गुण हैं एकता, शून्य, सत्य, चित्त, आनंद। ज्ञान नेत्र भीतर खुलता है। हम आत्मा की वास्तविकता को देखते हैं, इसलिए तीसरा नेत्र का प्रयोग किया गया है, जो भगवान शिव का द्योतक है। आज्ञा चक्र आंतरिक गुरु के पीठ स्थान है। यह द्योतक है बुद्धि और ज्ञान का, जो सभी कार्यों में अनुभव किया जा सकता है। उच्चतर नैतिक विवेक के तर्कपूर्ण शक्ति के समक्ष अहंकार आधारित प्रतिमा समर्पण कर चुकी है। तथापि इस चक्र में एक रुकावट का उल्टा प्रभाव है, जो व्यक्ति की परिकल्पना और विवेक की शक्ति को कम करता है, जिसका परिणाम भ्रम होता है। आज्ञा चक्र है क्या? हम पहले ही बात कर चुके हैं कि आज्ञा चक्र, जिसे तीसरा नेत्र भी कहा जाता है, यह मानव शरीर के 7 मुख्य चक्रों में छठा चक्र है। यह बाहों के बीच माथे में के केंद्र में स्थित होता है। आज्ञा चक्र को ज्ञान, अंतर्ज्ञान और आध्यात्मिकता का केंद्र माना जाता है। कहा जाता है यह सफ़ेद और नीले रंग से जुड़ा है, जैसे मैं पहले कह चुका हूँ, और इसका बीज मंत्र ओम है। आज्ञा चक्र निम्नलिखित के साथ भी जुड़ा हुआ है। ये जो हमारी पीनियल ग्रंथि है, जिसमें मेलाटोनिन नाम का हार्मोन का उत्पादन होता है, जो नींद को नियंत्रण करने में मदद करता है। अवचेतन मन भी इससे जुड़ा हुआ है। यह मन का वह हिस्सा है जो हमारी जागरूक चेतना में छिपा होता है। यह कल्पना से भी जुड़ा हुआ है। यह वह क्षमता है जो हमें मानसिक छवियों को बनाने और कल्पना करने की अनुमति देती है। यह अंतर्ज्ञान से भी जुड़ा हुआ है। ये वो हमारी योग्यता होती है जो हमें बिना तर्क या प्रमाण के चीज़ों को जानने की अनुमति देती है। आज्ञा चक्र को संतुलित और सक्रिय करने के कई लाभ हैं। बेहतर एकाग्रता और ध्यान लगता है। एक संतुलित आज्ञा चक्र आपको ध्यान केंद्रित करने और विचलित होने से बचने में मदद कर सकता है। जब बड़ी हुई रचनात्मकता हम में आ जाती है, आज्ञा चक्र कल्पना और अंतर्ज्ञान से जुड़ा है। कहते हैं, ऐसा पढ़ा भी है मैंने कई जगह, जो रचनात्मकता को बढ़ावा देने में मदद कर सकता है।
ये अच्छी नींद लाने में सहायक है। आज्ञा चक्र मेलाटोनिन के उत्पादन को नियंत्रित करने में मदद करता है, जो नींद की गुणवत्ता में सुधार कर सकता है। तनाव और चिंता को कम करता है। जब आज्ञा चक्र संतुलित होता है तो तनाव और चिंता नाम की चीज़ तो रहती ही नहीं, हमारा आध्यात्मिक विकास होता है। आज्ञा चक्र को उच्च चेतना और आध्यात्मिकता से भी जोड़ा जाता है। अब बात आती है आज्ञा चक्र को संतुलित कैसे करें। आज्ञा चक्र को संतुलित करने के कई तरीके हैं, जिनमें ध्यान शामिल है। ध्यान आज्ञा चक्र को शांत करने, संतुलित करने का एक शानदार तरीका है। त्रिनेत्र ध्यान, यह ध्यान विशेष रूप से आज्ञा चक्र पर केंद्रित है। योग की कई मुद्राएं हैं जो आज्ञा चक्र को खोलने और सक्रिय करने में मदद कर सकती हैं, जैसे ज्ञान मुद्रा, हाकनी मुद्रा, ध्यान मुद्रा। ये सभी आज्ञा चक्र को खोलती हैं। प्राणायाम या श्वास लेने के व्यायाम आज्ञा चक्र के सहित सभी चक्रों को संतुलित करने में मदद करती है। जब भी आपने अपने आज्ञा चक्र को संतुलित करना हो तो नीले रंग या नीले रंग के कपड़े पहनकर ध्यान लगाएं। आज्ञा चक्र को संतुलित करने में मदद मिलती है। नीला आकाश, उसको देखें तो आप अपने आज्ञा चक्र को संतुलित कर सकते हैं। कुछ जैसे मणियाँ हैं, नीलम है, लेपिस लाजुली है, को भी आज्ञा चक्र से जुड़ा हुआ माना जाता है। आज्ञा चक्र एक शक्तिशाली चक्र है जो हमारे मानसिक, भावनात्मक और आध्यात्मिक स्वास्थ्य में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि आज्ञा चक्र को संतुलित करने के लिए कोई एक आकार या कोई फिट दृष्टिकोण नहीं है। सबसे अच्छा कार्य है कि पद्मासन में बैठकर शांत स्थान पर ध्यान लगाएं। ज्ञान मुद्रा लगा लें, हाकनी मुद्रा लगा लें या ध्यान मुद्रा लगा लें। ये तीनों ही मुद्राएं हमारे आज्ञा चक्र को संतुलित करने में सहायक हैं। अच्छे और स्वस्थ जीवन को अगर जीना चाहते हैं तो हमेशा अपने आज्ञा चक्र को संतुलित रखिए, जागृत रखिए। कहते हैं जब आज्ञा चक्र संतुलित है, जागृत है, तो कहते हैं इससे सिद्धियां प्राप्त होने लग जाती हैं। वाक सिद्धि हो जाती है। आपको आने वाले भविष्य का पता चल जाता है। आप भविष्यवाणी कर सकते हो, जो भी आपके मुंह से निकलेगा वो सत्य होगा। जितने भी ये महात्मा पुरुष हैं, जितने भी पहुँचे हुए विद्वान हैं, उनका आज्ञा चक्र हमेशा संतुलित रहता है और जागृत रहता है। अगर आप आध्यात्मिक सिद्धियां प्राप्त करना चाहते हैं, इस भौतिक संसार में रहते हुए आध्यात्मिक आनंद को प्राप्त करना चाहते हैं, तो आज्ञा चक्र को संतुलित रखिए। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। इसे लाइक भी करना, शेयर भी करना और इस ज्ञान को दूसरों तक भी पहुँचाना। धन्यवाद, नमस्कार मेरे साथ जुड़ने के लिए।